हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है युग्मक संलयन, जिसे हम लोग सिंगेमी कहते हैं। पहले भी मैंने बताया था, दो प्रकार से हैं, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। आ गया माइंड में क्वेश्चन। अब माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने लिखा है बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और हेडिंग दली है युग्मक संलयन। तो जब मैंने आपको क्या बोले, हम लोग उसको फ्लो डायग्राम कहेंगे। मैंने फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया था शुरुआत में कि जब फर्टिलाइजेशन होता है या लैंगिक जनन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, यानी निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होता है। तो वहाँ मैंने आपको लिखाया था निषेचन या फिर युग्मक संलयन। ठीक है, दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जायगोट। और जायगोट बनने की ही जो प्रोसेस होती है या जायगोट बनने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो याद रखना, दो युग्मक संलयन का मतलब क्या है, दो युग्मक आपस में मिलेंगे तो कहाँ मिल रहे हैं, शरीर के बाहर मिल रहे हैं या शरीर के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए इसको लिखा है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाह्य निषेचन क्या होता है। तो बाह्य निषेचन यानी जो शरीर से बाहर होता है। तो याद रखना, अगर शरीर से बाहर हुआ तो यहाँ पे किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होगी और वो माध्यम होगा यहाँ पे जल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आउटर फर्टिलाइजेशन जब भी होगा, बाह्य निषेचन जब भी होगा तो ये कहाँ होगा, शरीर से बाहर। और जब भी शरीर से बाहर होगा तो माध्यम क्या होगा, जल। तो चलो देख लेते हैं इसमें आता कौन कौन है। तो यहाँ पे याद रखना, इसमें जो है अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे शैवाल। शैवाल मैंने पहले ही बताया था आपको, जो पानी में जो हरा हरा कज्जी रहती है, जिसको अधिकतर लोग कज्जी कहते हैं, तो उसे हम लोग शैवाल कहते हैं। या फिर बाबा गूगल करना एल्गी क्या होता है, तो बाबा गूगल सब उगलते हैं, तो आप देख सकते हो। तो मछलियाँ, ये तो सुना ही होगा आपने, मछली जल की रानी होती है और हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। ये बचपन से हम लोग ये स्टोरी नहीं, इसको पोइट्री कहेंगे हम लोग, कविता। ठीक है, तो इसको सुनते आ रहे हैं। हमारी क्लास की कविता नहीं, ये गाने वाली कविता होती है। तो जल स्थल प्राणी की बात करें तो इसमें जो है, जो युग्मक संलयन होगा, यानी दो युग्मक आपस में जो मिलेंगे, याद रखना वो मिलते हैं शरीर से बाहर। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, शरीर के बाहर। तो ये इतना हमको समझ में आ गया कि बाह्य निषेचन वो होता है जो शरीर के बाहर होता है और उसके लिए माध्यम क्या होगा, जल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखने को मिल गया, शैवाल, मछली। जल स्थल प्राणी क्या होते हैं, जिसको एम्फीबियंस कहते हैं, ऐसे प्राणी जो जल में भी रहेंगे और स्थल में भी, यानी कि जमीन में भी। कौन से होते हैं जल स्थल प्राणी, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे दो लिंगों में जो है समकालिकता, दो लिंगों में समकालिकता जो है प्रदर्शित होनी चाहिए। अगर हम लोग बाह्य निषेचन की बात कर रहे हैं तो ये तभी संभव है जब दो लिंगों में समकालिकता प्रदर्शित होनी चाहिए। देखो बायो में जो है ना, टर्मोलॉजी की बड़ी अहमियत है। टर्मोलॉजी को देख के आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ पता है आपको, छुटकू सा करंट लगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सम की बात करें, सम का मतलब क्या होता है, समान। और काल का मतलब क्या होता है, समय, टाइम। तो समान टाइम पे, मतलब एक समान टाइम पे दो लिंगों का प्रदर्शित होना चाहिए। यानी आप देखो, अगर ऐसा हुआ कि 8 साल की लड़की है और 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी, क्या दोनों की शादी होना संभव है, नहीं है। तो एक ही समय पे जो है दोनों जो है उत्पादित होने चाहिए। तो ये याद रखना, दो लिंगों में जो है समकालिकता प्रदर्शित होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है युग्मक उत्पन्न होते हैं, और वो उत्पन्न इसलिए होते हैं, तो आगे देखते हैं क्यों होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बॉनीफिश यानी कि मछली, एंड मेंढक जो टर 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 करती है। तो मेंढक
तो इसमें क्या होता है, भारी संख्या, इसमें जो है भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, भारी संख्या में संतानें पैदा होती है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो लिंग जो है समकालिकता प्रदर्शित करने चाहिए ना, एक ही समय पे दोनों बड़े होने चाहिए। काफी संख्या में युग्मक उत्पन्न इसलिए करते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी संतानें बनानी है। अब बहुत सारी संतानें क्यों बनानी है, तो यहाँ पे इनकी एक कमी है। कमी ये है इनकी कि यहाँ पे जो इनकी संतानें हैं, इनकी संतानें शिकारियों का 1 मिनट, इनकी संतानें शिकारियों का शिकार जैसी स्थिति से जो है ये गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है कि इनके एक कमी है। यहाँ पे बाह्य निषेचन में कमी क्या है कि इनकी जो संतानें हैं वो शिकारियों का शिकार होने के उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी जो शिकारी रहते हैं उनका शिकार कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मतलब भारी संख्या में संतानें पैदा करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारे संतानें जो है उनका तो शिकार हो जाएंगे और बचेंगी थोड़ी ही। तो ये जो है बहुत अधिक संख्या में जो है बच्चे पैदा करते हैं। और जब तक ये वयस्क ना हो, वयस्क यानी कि बड़े ना हो, तो इनकी जो उत्तरजीविता है, इनकी उत्तरजीविता, इसको पोलियो हो गया तो समझ जाना आप थोड़ा सा, इनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण रहती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसी जोखिमपूर्ण संतानें जो है किसकी होती है, बाह्य निषेचन करने वालों की या आंतरिक निषेचन करने वालों की। तो ये याद रखना, जो बाह्य निषेचन करते हैं ऐसे प्राणियों की जो संतानें हैं उनको जोखिम रहता है, जान का खतरा रहता है, शिकार या जो होते हैं शिकार करने वाले उनका शिकार कर लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आंतरिक निषेचन के बारे में। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, आंतरिक निषेचन का मतलब क्या है, जहां पे निषेचन कहाँ होगा, शरीर के अंदर। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मनुष्य। मनुष्यों में बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, शरीर के बाहर या शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप तो एंजॉय करो आराम से, पंखे कूलर की हवा लेते हुए, बेड पे आराम से नाश्ता पानी करते हुए। और आपके लिए मैं जो है इस पसीने में वीडियो लेक्चर जो है शूट कर रहा हूँ, और शूट कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आप मेहनत करो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आराम से वीडियो देखना है, क्वेश्चन लगाना है, और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्थलीय जीव की बात करें। जो स्थलीय जीव का मतलब जो जमीन पर रहने वाले, तो उच्च श्रेणी के प्राणी इसमें आते हैं, जैसे कि सरीसृप, इसमें आते हैं सरीसृप यानी सांप वगैरह, इसमें आते हैं पक्षी, इसके बाद स्तनधारी एवं अधिकतर आपको इसमें पादप देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, इसमें हायर लेवल के प्लांट देखने को मिलते हैं। हायर लेवल के तो देख लेते कौन कौन से हैं। तो यहां पे देखने को मिलेंगे आपको ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद इसमें देखने को मिलेंगे आपको टेरिडोफाइटा के बाद इसमें देखने को मिलेंगे आपको जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आपको देखने को मिलेंगे इसमें एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इतने प्राणी इसमें देखने को मिलेंगे आपको। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन, एक तो स्थलीय जीव यानी जमीन पे रहने वाले उच्च श्रेणी के प्राणी, जिसमें सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आ जाते हैं। स्तनधारी क्या होते हैं, तो ऐसे प्राणी जो बच्चों को जन्म देते हैं, या ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथि होती है, और अधिकतर पादप आते हैं। तो ये याद रखना, पादप में जो है ना 5 कैटेगरी आती है। एक आता है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं आवृत बीज और अनावृत बीज। ठीक है, तो ये इतनी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो याद रखना, इसमें जो युग्मक का संलयन होगा,
इसमें जो युग्मक संलयन होगा, तो इसमें जो युग्मक संलयन होता है वो याद रखना, वो होता है जीव शरीर के अंदर। जीव शरीर के अंदर पहले ही हम लोग को देख चुके हैं। तो जीव शरीर के भीतर होता है, याद रखना, भीतर का मतलब होता है अंदर। गाँव में जाके रहो तो आपको समझ में आएगा। गाँव में कई बार आप जाओगे तो बोलेंगे भीतर आ जाओ। भीतर आ जा का मतलब क्या होता है? अंदर आ जा। तो युग्मक संलयन जो है जीव शरीर के भीतर होता है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जीवों में जो नर होता है, जीवों में जो नर युग्मक है, जीवों में जो नर युग्मक है वो होते हैं चलनशील। चलनशील का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, यह आपको याद रखना है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं या थोड़ा बहुत बताया मैंने, जैसे स्पर्म की बात करूं, शुक्राणु की, तो वो अंडाणु के पास चल के जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बीजी पादप की। बीजी पादप नर युग्मक की बात करूं तो यहां पे जो है ये युग्मक होता है अचलनशील। ये याद रखना है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर खुद से नहीं जा सकता है। प्लांट में क्या होता है, जैसे जो परागकण होता है वो हवा से या मधुमक्खी से या किसी की भी हेल्प से जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वो खुद से जो है चलनशील नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी जिसको आप फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो, या एनसीईआरटी माता ने जो हेडिंग दी हमको युग्मक संलयन। ठीक है, तो हमने क्या देखा? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन वो होता है जो शरीर के बाहर होता है, जल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। ये याद रखना है कि यहाँ पे बहुत अधिक संतानें पैदा करते हैं वो इसलिए क्योंकि इनकी जो संतानें, उनका जो जीवन है वो जोखिमपूर्ण रहता है, ये याद रखना है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन आपको पता ही है। तो आप ये जो उच्च श्रेणी के जितने भी प्राणी ये होते हैं। और युग्मक संलयन कहाँ होता है? शरीर के अंदर। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निषेचन पश्च घटनाएं, कि निषेचन के बाद क्या क्या होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है? पता है मुझे पसीना आ रहा है, नमक आ रहा है। तो अब कुछ लोग अभी नीचे कमेंट्स भी करेंगे, सर पंखा क्यों नहीं चालू कर लेते हो, कूलर चालू क्यों नहीं कर लेते हो? नहीं कर सकते, मेरी आवाज़ ही नहीं आएंगी आपके पास अच्छे से। तो अच्छे से अगर आपको वॉइस नहीं आएंगी तो आप अच्छे से वीडियो नहीं देख पाओगे, इसलिए पंखे कूलर कुछ चालू नहीं होते हैं। चलो ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, कमेंट्स करके बताओ मुझे अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी डाउट हो तो, और कोई भी सजेशन हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसे वैल्यूबल वीडियो आए या जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।